हेलो दोस्तों। आज हम आगे पढ़ते हैं, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश से संबंधित पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों को देखते हैं आज हम। तो अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, इन कथन में से आपको ये बताना है अगर जो राजस्थान का धरातलीय स्वरूप है उसको देखते हुए इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन अपने को दे रखा है, कथन है पश्चिमी बालू का मैदान टेथित सागर का अवशेष है। सही है, ठीक है। दूसरा है दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। ठीक है, दूसरा भी सही है अपना। तीसरा है अरावली एक वलित पर्वतमाला है। आपको पता ही है अरावली विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है अपने। इसका ये भी सही हो गया। चौथा है उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है। ये गलत है। अपना जो उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान नहीं है। अगर इसकी जगह यमुना चंबल या फिर गंगा का आ जाता तो अपन इसको सही कर सकते थे, लेकिन सिंधु नदी का मैदान नहीं है ये उत्तरी पूर्वी वाला। तो अपना ये आंसर इसमें ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी तीनों कथन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए थे। ये अपने पहले के एग्जाम में आया हुआ है, तो उस टाइम पे ये अपने आया था करंट के क्वेश्चनों में। लेकिन वर्तमान में अब अपन इसको पढ़ रहे हैं तो ये अपने पुराना हो गया, करंट में ना आके अपने अब पीछे की जीके में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अपना पहला ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, दूसरा है सिरोही, तीसरा है जालोर, चौथा है जैसलमेर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जगह पे 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए थे, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने जैसलमेर। अपने जैसलमेर के अंदर अपने को 4.7 करोड़ पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए थे। आपको पता ही अपने जैसलमेर के अंदर अक्लूड फॉसिल पार्क है। तो अपने जितने भी जीवाश्म हैं ये सब उधर जैसलमेर की तरफ ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। और गांव का नाम अगर पूछ ले तो कौन से गांव में, बांदा गांव। जैसलमेर का बांदा गांव। और मिले क्या क्या है वहां पे, ब्लू व्हेल के जीवाश्म, शार्क के दांत, मगरमच्छ के दांत, कछुए की हड्डियां आदि मिले हैं वहां के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भू जलवायु ये प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। आपको ये बताना है कि आज से लगभग कितने वर्षों पूर्व राजस्थान में मरुस्थल नहीं था। यहाँ पे वन थे, तटीय सागर था, वन थे, ये मरुस्थल नहीं था। ये तो आप ऑप्शन दे रखा है, ये पहला है 1000 वर्ष, दूसरा है 10,000 वर्ष, तीसरा है 7,000 वर्ष, चौथा है 25,000 वर्ष। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 7,000 वर्ष पूर्व। 7,000 वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। यहाँ पे वन थे, वनों की उपस्थिति थी राजस्थान में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आपको ये बताना है बाप बोल्डर बेड है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर, ऑप्शन डी है हनुमानगढ़। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये अपने 2023 से पहले के एग्जाम में आया हुआ है, तो उस टाइम पे तो इसका आंसर था जोधपुर, कि अपना बाप जो जोधपुर में है। लेकिन फलोदी जो है, फलोदी के अंदर पड़ता है बाप बोल्डर। तो वर्तमान में अगर देखें बनता वर्तमान संदर्भ में तो आ जाएगा फलोदी जिले में। फलोदी जिले के अंदर है बाप बोल्डर बेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाप बोल्डरस युग से संबंधित हैं। आपको ये बताना है जो बाप बोल्डर है वो कौन से युग से संबंधित है, जुरासिक युग से, कार्बोनिफेरस युग से, साइलुरियन युग से, या फिर डिवानियन युग से। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है अपना ये बाप बोल्डर बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती हैं। जो सेंदड़ा स्टेशन है उसके आसपास की जो चट्टानें हैं वो किस आकार की है, भूसा आकार की, सर्पाकार की, बेसा आकार की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो ये जो सेंदड़ा स्टेशन ये है कहाँ पे, ये सेंदड़ा है ये अपने है ब्यावर में।
रायपुर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पाई जाती हैं किस टाइप की, सर्पाकार की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा अपना, सर्पाकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? आपको ये बताना है जो जुरासिक युग की चट्टानें हैं वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए के जयपुर टोंक, ऑप्शन बी अपना है जैसलमेर बाड़मेर, ऑप्शन सी है अपना बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ऑप्शन डी है अजमेर और नागौर। तो आपको इनमें से बताना है सही आंसर कौन सा होगा। एक चीज देखते हैं, जुरासिक वर्ग, आपने फिल्म देखी होगी जुरासिक पार्क, डायनासोर से संबंधित एक हॉलीवुड की मूवी जुरासिक पार्क। तो मतलब डायनासोर काल की बात कर रहा है। तो अपने अभी पीछे पढ़ा था अक्लूट फॉसिल पार्क। तो जितने भी पहले के जो ये जुरासिक पार्क है, ये जो भी है अपना ये एरिया, ये सारा कौन सा आता है, जैसलमेर बाड़मेर वाला रेगिस्तान वाला एरिया। तो इसका आंसर अपने इसमें हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर इन दो जिलों के अंदर ये जुरासिक युग की चट्टानें ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर में मालानी रायोलाइट्स पर मारवाड़ महासंघ सैंडस्टोन विषम विन्यासी उपरियाशील सेल, यह किस प्रकार का विषम विन्यास कहलाता है? ये अपने कुछ विन्यास दे रखे हैं, इनके बारे में पूछा है कौन सा विन्यास कहलाता है ये अपना जोधपुर मालानी वाला। ठीक है, तो ऑप्शन है कोणीय विषम विन्यास, ऑप्शन बी है असमय विन्यास, सी है अपसम विन्यास और डी है स्थानीय विषम विन्यास। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें अपने जो दे रखा है मारवाड़ सुपर ग्रुप है एक, उस मारवाड़ सुपर ग्रुप के अंदर कौन कौन से हैं, नागौर ग्रुप, बिलाड़ा ग्रुप, जोधपुर ग्रुप। ठीक है, इनके अंदर ये मारवाड़ ग्रुप के अंदर आते हैं सारे वाले ग्रुप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किनके द्वारा किया गया है? आपको ये बताना है राजस्थान में जो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं उनका जो वर्णन है वो किनके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है अपना सी ए हैकेट, ऑप्शन बी है एम एस खुराना, ऑप्शन सी है ला टोचे, ऑप्शन डी है ए एम हैरोन। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा ए एम हैरोन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, आपको ये बताना है जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय एरिया है उसका क्षेत्रफल कितना है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए दे रखा है 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी दे रखा है 75,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी दे रखा है 2,13,668 वर्ग किलोमीटर। अब आपको एक चीज़ बताइए अपने राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब अपन ऑप्शन को एक चीज़ और अपने कि जो पश्चिमी मरुस्थल है ये अपने राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का कितना है, 61.11%। ठीक है, तब अपने ऑप्शन देखते हैं। 61 मतलब जो ऑप्शन अपने 61 या 60 के आसपास है वही अपना आंसर हो जाएगा। अपना ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये गलत है, अपना 60 से ऊपर जा रहा है, कहीं मैच नहीं हो रहा है। दूसरा 1,75,000, ये अपना 50 के आसपास वेरी कर रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा। ये सी है 75,000, ये तो बिल्कुल ही कम कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। अपना ऑप्शन आएगा इसमें ऑप्शन डी 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो एक बार राजस्थान के जो क्षेत्रफल जो मरुस्थल पूछा गया है तो अपन टोटल देख लेते हैं अपने कौन कौन से भौतिक प्रदेश कितने कितने परसेंट में है। पहला आपने अभी देखा मरुस्थल, मरुस्थल कितना है अपना 61.1%, 11%। ठीक है, उसके बाद में अरावली, अरावली कितना है 9%। अरावली के बाद में अपना मैदानी पूर्वी मैदानी प्रदेश,
अपना पूर्वी जो मैदान है वो कितना है, 23%। अब बच गया अपना लास्ट वाला कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ये कितना है अपना टोटल, 6.89%। ये अपना टोटल जो राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश हैं वो अपने को बताया गया है कौन सा कितना कितना परसेंट है। तो सबसे ज़्यादा अपना हो गया मरुस्थल, हो गया राजस्थान का 61.11%। अरावली है वो है अपने 9%। पूर्वी मैदान मैदान है वो अपने 23%। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो है 6.89। तो सबसे ज़्यादा मरुस्थल हो गया और सबसे कम हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है। आपको ये बताना है जो राजस्थान की मरुस्थलीय बालू मिट्टी है उसका प्रमुख स्रोत कौन सा है, इन दिए गए ऑप्शनों में से बताना है आपको। पहला ऑप्शन है प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत के कारण, तीसरा है चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, चौथा है डी ऑप्शन बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। प्राचीन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी अपना सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो राजस्थान का मरुस्थल है वो मरुस्थल जो राजस्थान जिस अक्षांश में स्थित है इसी अक्षांश में स्थित और मरुस्थलों से भिन्न क्यों है, वो चीज़ बतानी है आपको यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, दूसरा यह हृदय स्थल से प्रारंभ में प्रसारित होती है, तीसरा है यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ में प्रसारित होती है, चौथा है यह अतिचारण अति हलन निर्वनीकरण तथा मृदा एवं जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ में प्रसारित होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अतिचारण अतिहलन निर्वनीकरण तथा मृदा जल के अनुचित प्रबंधन, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अतिचारण और मृदा और जल के अनुचित प्रबंध के कारण ये अपना राजस्थान में इसका प्रारंभ एवं प्रसारण हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावचों का प्रदेशों का हिस्सा है। आपको बताना है कि जो संरचना की दृष्टि से राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है, चार भौतिक स्वरूप है, वो भारत के कौन कौन से उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन एक दे रखा है अपना उत्तरी वृत्त मैदान प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी वृत्त मैदान, ऑप्शन सी है तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी है प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी पर्वत प्रदेश। ठीक है, आपको इनमें से बताना है। एक बार हम नेक्स्ट पेज पे कुछ चीज़ें देखते हैं उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अपने राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा है, आपको बताइए। ठीक है, कौन कौन से चार भौतिक प्रदेश हैं आप देखते हैं एक बार। अभी आपको बताया था एक तो मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है, दूसरा है अरावली, तीसरा है पूर्वी मैदान, ठीक है, और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार। ये चार हो गई। अब इनको पूछा है कि भारत के संदर्भ में इनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो भारत है जो इंडिया है अपना, भारत का, भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनको दो भागों में बांटा है। उनके कौन कौन से दो भाग हैं, एक तो उत्तर का मैदान, दूसरा है पठार प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब इनको अब बताया पूछा अपने राजस्थान को, अपने राजस्थान वाले एरिया को कौन कौन से में बांटा गया है। तो अपना जो मरुस्थल है और जो अपना पूर्वी मैदान है, इन दोनों को उत्तरी जो भारत के संदर्भ में उत्तरी मैदान है वृत्त मैदान उसके अंदर रखा गया है। ठीक है, और जो अपना
अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, इसको रखा है प्रायद्वीपीय पठार के अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से बांटा गया है अपने राजस्थान को। उत्तरी मैदान के अंदर आ गए मरु और पूर्वी मैदानी प्रदेश, और प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आ गए अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, अब अपन चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में अपने से पूछा गया था कि संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप को भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चाउच प्रदेशों का हिस्सा है। तो अपन आपने पढ़ा था क्या क्या थे, उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो अपना पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पे, उत्तरी वृत्त मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार, इन दो क्षेत्रों में बांटा गया है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, जो थार का मरुस्थल है उसका सर्वाधिक विस्तार कौन से देश के अंदर मिलता है। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो एक बार अपन देखते हैं, जो थार का मरुस्थल है इसका 85% इंडिया में है। ठीक है, और 15% पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने बी, भारत। और जो अपने पाकिस्तान के अंदर जो थार का मरुस्थल है उसको क्या बोलते हैं, चोलिस्तान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम बताना है आपको। कि जो अपने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम पूछा है। ऑप्शन ए का विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश, माही प्रदेश। ऑप्शन बी है लूनी बेसिन, विंध्याचल श्रेणी, शेखावटी प्रदेश, माही का मैदान। ऑप्शन सी है शेखावटी प्रदेश, विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन, माही का मैदान। ऑप्शन डी है घग्गर का मैदान, भोराट का पठार, शेखावटी प्रदेश और लूनी का बेसिन। तो अपने सबसे पहले तो कौन सा आता है, शेखावटी। जब अपन उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो ठीक है, शेखावटी के बाद में आता है लूनी बेसिन, और लूनी के बाद में आता है विंध्यन श्रेणी। ठीक है, और उसके बाद में है माही का मैदान। अब अपन ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं। पहला शेखावटी है, किसमें एक में ही है, दूसरा इसमें विंध्यन दे रखा है लूनी, और लास्ट में माही का मैदान। तो अपने एग्जाम में पूछा गया था, तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था, तो इसका आंसर एग्जाम के हिसाब से देखें तो हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जामिनर ने अपनी मर्जी से बोल दिया कि भाई मैं तो पहले लूनी बेसिन की जगह पे रखूंगा विंध्यन श्रेणी को, तो विंध्यन को ही रखूंगा, तो उसने रख लिया, कोई बात नहीं। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी, लूनी बेसिन, विंध्यन श्रेणी और माही का मैदान। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। आपको कुछ विशेषताएं दी गई है, इनमें से आपको ये बताना है कि यहाँ पे कि जो विशेषताएं दी गई है वो राजस्थान में थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। यानी कि जो अपने राजस्थान का थार का मरुस्थल है उसकी जो विशेषताएं हैं वो इनमें से कौन सी नहीं है, वो कौन सी मैच नहीं हो रही, वो चेक करना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन ए है, यहाँ पे यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है। ऑप्शन बी है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी दे रखा है, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी, यहाँ पे बालू के स्तूप पाए जाते हैं। अपना पहला ऑप्शन शुष्क और शुष्क जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, यहाँ पे सदाबहार वन, ये मजाक सा कर दिया एग्जामिनर ने, यहाँ पे सदाबहार वन नहीं पाए जाते, यही गलत हो जाएगा अपना। और ऑप्शन डी, यहाँ पे बालू के स्तूप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आपको उत्तर का चयन करना है, जो नीचे अपने को 4 कूट दिए गए इनका प्रयोग करते हुए। पहला दे रखा है, राज्य के 61.11% भाग पर रेतीले मैदान का विस्तार है। दूसरा दे रखा है, राज्य के 9.60% भूभाग में अरावली पर्वतीय प्रदेश है।
ऑप्शन सी है राज्य के 23.03 भाग में पूर्वी मैदानी का विस्तार है। ऑप्शन 4 है राज्य के 6.37% भूभाग में दक्षिण पूर्वी पठार का विस्तार है। तो अभी आपको पीछे बताया था कि अपने पहला ऑप्शन जो देखो राजस्थान में मरुस्थल कितना बताया गया था 61.11% सही है। दूसरा दे रखा है राज्य में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितना बता रखा है 9.60 गलत है ये। अपने अरावली सिर्फ 9% ही है। ठीक है। तीसरा है राज्य में 23.03% भूभाग पूरी गलत है। यहाँ पे 23% नहीं 23.03 नहीं सिर्फ 23 है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है राज्य के 6.37% भूभाग पर मैदानी प्रदेश का विस्तार है तो अपना ये भी गलत हो जाएगा। अपने ये सिर्फ एक सही है बाकी तीनों गलत। अपना क्या आंसर हो जाएगा डी। ठीक है अपना डी आंसर हो जाएगा इसका सही। अब अपने यहाँ पे जो 6.37 दे रखा है ये 6.37 नहीं होगा 89 आएगा। ठीक है ये अपना सही आंसर है इसका। यहाँ पे गलत दे रखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान को उसकी भूआकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। आपको ये बताना है राजस्थान को उसकी जो भूआकृति है उसके आधार पे कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 2। तो अभी आपको बताया था राजस्थान को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र 1 नंबर, दूसरा बांटा था अरावली प्रदेश पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था पूर्वी मैदान और चौथा था अपना दक्षिण पूर्वी पठार। तो अपने कितने चार हो गए क्षेत्र 4। तो अपना ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान का मरुस्थल आपको पता ही है थार के नाम से जाना जाता है। और आपको बताया था कि पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान बोलते हैं। राजस्थान में इसका टोटल भारत में मरुस्थल देखें तो भारत में इसका 85% है और पाकिस्तान में 15% है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। आपको ये बताना है दिए गए चारों में से राजस्थान का आपको पता ही है 4 क्षेत्रों में बांटा गया है तो सबसे ज़्यादा कौन सा जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है वो बताना है आपको। ऑप्शन अपने को दे रखे पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणी। आपको अभी बताया था अपना मरुस्थलीय जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वही अपना कितना है 61.11%। यानी सबसे ज़्यादा कौन सा ये हो गया ये सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा अपना यही है उत्तरी पूर्वी वाला। ठीक है आपको बाकी बताए थे अरावली 9% है, पूर्वी मैदान 23% है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में थार के मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत बताना है आपको। आपसे ये पूछा है कि राजस्थान में थार के मरुस्थल से जो प्रभावित क्षेत्रफल है वो और उस क्षेत्रफल की जनसंख्या, ये दो चीज़ें पूछी है आपसे तो आपको ये दो चीज़ें बतानी है। ठीक है पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को क्षेत्रफल 50% जनसंख्या 50%। दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्षेत्रफल 61% जनसंख्या 40%। तीसरा ऑप्शन दे रखा है क्षेत्रफल 70% जनसंख्या 60%। चौथा है क्षेत्रफल 70% और जनसंख्या 70%। अब यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ ही पता हो सिर्फ क्षेत्रफल ही पता हो जो आपको अभी बताया था 61.11 तो ही आप इसका आंसर दे सकते हो क्योंकि अपना एक ही ऑप्शन है बी जिसके अंदर दे रखा है 61% क्षेत्रफल और 40% जनसंख्या। ठीक है अब एक बार अपन देख लेते हैं दोबारा से इनमें से कौन कौन से क्षेत्र में कितनी कितनी जनसंख्या निवास करती है। अपना जो मरुस्थलीय क्षेत्रफल है उसके अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है अभी आपने पढ़ा था 40%। ठीक है उसके बाद अरावली में ये तो अपना मरु हो गया। ठीक है ये अरावली के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है 10%। ठीक है उसके बाद में अपना कौन सा पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान के अंदर कितनी करती है 39%। और लास्ट वाला है अपना पठारी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इस एरिया में कितनी जनसंख्या निवास करती है 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है तो अपना हो गया मरु प्रदेश में 40%, अरावली में 10%,
पूर्वी मैदान में 39% और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में 11% जनसंख्या निवास करती है। तो अपना आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 61% क्षेत्रफल और जनसंख्या 40%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? आपसे पूछा गया है राजस्थान के जो जिले हैं इनमें से कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 15। तो ये अपने क्वेश्चन आया हुआ था कब से? अपने अगस्त 2023 से, जिले नए जिले बनने से पहले पूछा गया है। तो उस टाइम पे अपना आंसर हो जाएगा ये 12। लेकिन वर्तमान संदर्भ में अपन देखें तो अपने टोटल कितने जिले आते हैं? अब फिलहाल 19 जिले आते हैं मरु प्रदेश के अंदर, जिनको मरु जिला बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? ये क्वेश्चन अभी अपने पीछे देखा ही था। अगर राजस्थान का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मरुस्थल है, ये बताना है आपको। तभी आपने देखा था, इसका आंसर हो जाएगा डी, 61%। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूआकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा गया है? आपसे पूछा गया है राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा गया है। एक ऑप्शन दे रखा है 12, बी दे रखा है 14, सी दे रखा है 11 और डी दे रखा है 13। तो अपने राजस्थान को 12 उपक्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? आपको ये बताना है दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एरिया या क्षेत्र है जो इस अपने बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। ठीक है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है अपना शेखावाटी, ऑप्शन बी है घग्गर बेसिन, ऑप्शन सी है बनास बेसिन, ऑप्शन डी है गोडवाड बेसिन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला क्षेत्र बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, ये बताना है आपको। अपना इसमें आंसर हो जाएगा बनास बेसिन। क्योंकि अपने राजस्थान के जो मैप है उसके अंदर, अपने जो राजस्थान का मैप है जो अपन बनाते हैं, एक पतंगाकार मैप बना लेते हैं अपन एक, इसका जो इस एरिया है ये इधर इधर रह जाता है बांगर प्रदेश। ठीक है, अपना बनास वाला बेसिन रह जाता है नीचे की साइड में। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, बनास बेसिन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? आपको ये बताना है जो राजस्थान का बांगर प्रदेश है उसके अंदर कौन सा ही भौतिक लक्षण या फिर क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। नीचे दे रखे इन ऑप्शन में से बताना है आपको। पहला है गोडवार प्रदेश, ऑप्शन बी है नमकीन झीलें, ऑप्शन सी आंतरिक प्रवाह का मैदान, ऑप्शन डी है छप्पन का मैदान। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें अपना हो जाएगा छप्पन का मैदान, ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? आपको ये बताना है राजस्थान का कौन सा अंचल है जिसको बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है हाड़ौती, ऑप्शन बी है शेखावाटी, ऑप्शन सी है माही का बेसिन मैदान और डी है बनास बेसिन। तो अपने अभी अपने पीछे देखा था अपने कौन कौन से क्षेत्र आ रहे थे, शेखावाटी वाले रूप हनुमानगढ़ ये एरिया आ रहा था सारा गंगानगर साइड से। तो अपने इसमें आंसर जो दे रखे उनमें से मैच हो रहा है शेखावाटी अंचल। बाकी तीनों ऑप्शन अपने इसमें मैच नहीं होते, तो इसका आंसर हो जाएगा शेखावाटी अंचल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है? आपको ये बताना है दिए गए जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा है जो अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं होता है, वो बताना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं गोडवाड़ प्रदेश, ऑप्शन बी है शेखावाटी प्रदेश, ऑप्शन सी है जोधपुर उच्चा उच्च भूमि, ऑप्शन डी है घग्गर का मैदान। तो अपना इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर उच्चा उच्च भूमिया। अगर यहाँ पे जोधपुर की जगह नागौर आ जाता तो ये भी इसके अंदर मैच हो जाता, लेकिन नागौर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। बाकी तीनों ऑप्शन इसके अंदर ही आते हैं, गोडवाड़ का क्षेत्र, शेखावाटी, घग्गर का मैदान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है?
आपको ये बताना है जो राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र है उसके अंदर कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन में देख के बताना है आपको। पहला ऑप्शन है सीकर, दूसरा है झुंझुनू, तीसरा है चूरू, चौथा है राजसमंद। तो आपको पता है ये बांगड़ क्षेत्र अभी आपको बताया था ऊपर वाला एरिया जो है उसमें अपना राजसमंद तो नीचे रह जाता है राजस्थान के मैप में, तो ये अपना राजसमंद यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। आपको बताना है जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा क्षेत्र अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है मध्य अरावली का गिरिपाद क्षेत्र, ऑप्शन बी है विंध्या क्षेत्र, ऑप्शन सी है हाड़ौती क्षेत्र, ऑप्शन डी है शेखावाटी क्षेत्र। आपको इनमें से बताना है कौन सा आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। अपना आंसर हो जाएगा डी। अपना जो ऑप्शन है डी, शेखावाटी। शेखावाटी जो प्रदेश है ये अपने जाना जाता है आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब इसके में अंदर कौन कौन से क्षेत्र आ गए शेखावाटी क्षेत्र के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, इधर अपने डीडवाना कुचामन वाला एरिया आ गया। ठीक है, तो ये आज के अपने कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने देखा है। ये अपने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र से संबंधित थे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। धन्यवाद।